सच बताना, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ दिन तुम परफेक्टली कंट्रोल में रहते हो, माइंड शांत, आर्ग्स लो, फोकस स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ दिन अचानक सब उल्टा हो जाता है। बिना रीजन के डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, आर्ग्स स्ट्रांग हो जाती हैं और कंट्रोल लूज होने लगता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, तुमने रूटीन चेंज नहीं किया, मेडिटेशन भी सेम है, डिसिप्लिन भी सेम है, फिर भी ये अचानक गिरावट क्यों आ जाती है? यहीं पर एक चीज आती है जिसे लोग ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, तुम क्या खा रहे हो। क्योंकि सच ये है, ब्रह्मचर्य सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये इंटरनल केमिस्ट्री का गेम है। कुछ फूड्स तुम्हें नेचुरली स्टेबल बनाते हैं और कुछ फूड्स साइलेंटली तुम्हारा कंट्रोल वीक कर देते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है और फिर एक दिन अचानक ब्रेकडाउन होता है। तो आज हम एग्जैक्टली ये डिकोड करेंगे, कौन से फूड्स तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं और कौन से क्वाइटली उसे नीचे गिराते हैं। अब जरा अपने पिछले 5 से 7 दिन याद करो, जिस दिन तुम हैवी, ऑयली या स्पाइसी खा लेते हो, उसी दिन या अगले दिन क्या फील होता है? बॉडी हैवी, माइंड थोड़ा डल और फोकस ब्रेक होने लगता है। और दूसरी तरफ जिस दिन तुम लाइट, क्लीन और बैलेंस्ड फूड खाते हो, क्या नोटिस किया है, माइंड उस दिन ऑटोमेटिकली काम रहता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और कंट्रोल एफर्टलेस हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है फूड और माइंड स्टेट के बीच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें बचपन से सिर्फ ये सिखाया गया कि खाना बॉडी के लिए होता है, लेकिन असल में खाना तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और अर्ग्स को भी कंट्रोल करता है। और जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे होते हो, तब ये इम्पैक्ट और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी सेंसिटिव हो चुकी होती है और यहीं से गेम बदलता है। तुम सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या टेस्टी है, तुम ये समझने लगते हो कि क्या मुझे स्टेबल बनाएगा और क्या मुझे वीक करेगा। अब यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य कंट्रोल नहीं है, ये स्टेट मैनेजमेंट है। और तुम्हारी स्टेट सबसे ज्यादा किससे बनती है? तुम क्या खाते हो और कैसे खाते हो, इससे। अब देखो, सेम इंसान, सेम रूटीन, लेकिन अलग अलग दिन अलग फील क्यों करता है? क्योंकि हर दिन उसकी इंटरनल केमिस्ट्री सेम नहीं होती और यह केमिस्ट्री चेंज होती है फूड के टाइप से, डाइजेशन की क्वालिटी से और एनर्जी के फ्लो से। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जब तुम लाइट, क्लीन और सिंपल फूड खाते हो तो तुम्हें कंट्रोल करने में एफर्ट कम लगता है, लेकिन जब तुम हैवी, स्पाइसी या ओवर प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो अचानक अर्ग्स स्ट्रांग हो जाती हैं, माइंड रेस्टलेस हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस अचानक बढ़ जाती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये डायरेक्ट सिग्नल है कि तुम्हारा सिस्टम स्टेबल नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य में असली फोकस ये नहीं है कि क्या अवॉइड करना है, असली फोकस ये है कैसे खुद को स्टेबल स्टेट में रखना है। और उस स्टेबिलिटी का बेस क्या है? तुम्हारा फूड पैटर्न। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, लेकिन थोड़ा डीपर लेवल पर। लोग अक्सर पूछते हैं, भाई एग्जैक्ट क्या खाना चाहिए? लेकिन सही सवाल ये है, ऐसा क्या खाना चाहिए जो सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे? क्योंकि ब्रह्मचर्य में तुम्हें सुपर फूड्स नहीं चाहिए, तुम्हें स्टेबल फूड चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो, जो बॉडी पे लोड ना डालें और जो माइंड को शांत रखें। इसलिए बेस हमेशा सिंपल रखना है, घर का नॉर्मल खाना, दाल, रोटी, सब्जी, सीजनल फ्रूट्स, सोक्ड नट्स। लेकिन यही एक हिडन फैक्टर आता है, ईटिंग बिहेवियर। अगर तुम वही फूड जल्दी जल्दी खाओगे, फोन देखते हुए खाओगे या ओवर ईट करोगे तो अच्छा फूड भी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि डाइजेशन सिर्फ स्टमक में नहीं होता, वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। काम माइंड इज इक्वल टू बेटर डाइजेशन, स्कैटर्ड माइंड इज इक्वल टू पुअर एब्जॉर्प्शन। इसलिए रूल सिंपल है, धीरे धीरे खाओ, अवेयरनेस के साथ खाओ और बॉडी के सिग्नल सुनो, तभी फूड एनर्जी बनेगा, वेट नहीं। अब सबसे बड़ा ट्रैप समझो, लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ जंक फूड है, लेकिन रियलिटी उससे डीपर है। प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड पैटर्न्स, जैसे बोर्डम में खाना, स्ट्रेस में खाना या बस टेस्ट के लिए खाना। और ये आदत क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं रहती, ये तुम्हारे ब्रेन को कंडीशन कर देती है। जब भी डिस्कम्फर्ट हो, एस्केप करो। और यही पैटर्न फिर ब्रह्मचर्य में दिखता है। आग आया, कंट्रोल नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन आया, फॉलो कर लिया। तो अब स्पेसिफिक फूड्स की बात करें, एक्सेसिव स्पाइसी, ऑयली फ्राइड फूड, शुगर ओवरलोड, लेट नाइट हैवी ईटिंग, ये सब सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। कभी ओवर स्टिमुलेट, कभी डल, दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी टूटती है और कंट्रोल कमजोर होता है। इसलिए मिस्टेक सिर्फ क्या खा रहे हो नहीं है, मिस्टेक है
कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अब इमेजिन करो तुमने ये सब चीजें कॉन्शियसली अप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बस स्मॉल करेक्शंस। तो धीरे धीरे क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें ये नोटिस होगा माइंड थोड़ा शांत रहने लगा है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो रही हैं और अर्ग्स उतनी इंटेंस नहीं लग रही जितनी पहले थी। और सबसे इंटरेस्टिंग, तुम्हें कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले जहाँ फाइट करनी पड़ती थी, अब वहाँ नेचुरल स्टेबिलिटी आने लगेगी। तुम ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेने लगोगे और यही वो शिफ्ट है जहाँ ब्रह्मचर्य स्ट्रगल नहीं रहता, वो लाइफस्टाइल बन जाता है। तुम पुश नहीं कर रहे, तुम फ्लो में हो। और जब ये स्टेट आती है तब बॉडी, फोकस और कॉन्फिडेंस सब अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, वो भी बिना फोर्स के। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समझे तो ब्रह्मचर्य विल पावर से नहीं टिकता, एनवायरनमेंट से टिकता है। और उस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारा फूड सिस्टम। अगर फूड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो कंट्रोल आसान हो जाएगा, और अगर फूड ही तुम्हारे अगेंस्ट है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। लेकिन सच ये भी है, ये क्लैरिटी खुद से बिल्ड करने में टाइम लगता है। लोग कई महीने ट्रायल एंड एरर्स में वेस्ट कर देते हैं, कभी फूड चेंज, कभी रूटीन चेंज, फिर भी कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां स्टेप बाय स्टेप क्लियर रोड मैप आपको मिल जाता है। क्या खाना है, कैसे खाना है और कब क्या करना है, और कैसे अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, ताकि तुम गेस ना करो, डायरेक्ट प्रोग्रेस करो। अब एक ऑनेस्ट सवाल, ब्रह्मचर्य में तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।